ये पिछले मंगलवार से लाइट यहाँ पर गोल है। एक्चुअली मंगलवार मार्केट ऑफ भी होता है, लेकिन बुधवार को मॉर्निंग में जब हम लोग आए थे तब से लेके अभी तक लाइट का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेबर पेमेंट को मिला के 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे का नुकसान हो रहा है सर। और विडंबना का विषय है कि पिछले 7-8 दिनों से ये क्लस्टर बिजली की अघोषित कटौती से जूझ रहा है। इसके लिए दो तरह की मांगें, समस्याएं तो हैं। हमारा प्रशासन से भी अनुरोध है। हमने ये महसूस किया कि हम उनको जब भी फ़ोन करते हैं तो कुछ स्टाफ की भी उनके पास कमी होती है। जबलपुर में बड़ी उम्दा किस्म के रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जाते हैं और यही वजह है कि ये सेक्टर जबलपुर की एक तरह की पहचान भी है। और इसी पहचान को एक नया आयाम देने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग क्लस्टर बनाया गया है। लेकिन ये 200 यूनिट्स तो यहाँ पर संचालित होती है, लेकिन बीते 8 दिनों से ये पूरी यूनिट्स, तमाम यूनिट्स अंधेरे में डूबी हुई हैं। वजह यह है कि ज़रा सी आंधी तूफान आने के बाद यहाँ पर जो बत्ती गुल हुई वो आने का नाम नहीं ले रही। लगातार बिजली विभाग सुधार कार्य करने की बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम 200 यूनिट्स में प्रोडक्शन ठप हो गया है। और एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसे ही प्रोडक्शन यूनिट और उसके एक काउंटर में अब मौजूद हूँ। यहाँ जो एक यूनिट इस्टेब्लिश है, आप देखेंगे कि यहाँ सब लोग जो हैं वो अंधेरे में इस तरह से बैठे हुए हैं। कुछ वर्कर्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो माल की पैकेजिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक प्रोडक्शन यहाँ पर होता है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। व्यापारी किस तरह से प्रभावित है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए सर, कब से बिजली नहीं है और इससे किस तरह का नुकसान है? ये पिछले मंगलवार से लाइट यहाँ पर गोल है। एक्चुअली मंगलवार मार्केट ऑफ भी होता है, लेकिन बुधवार को मॉर्निंग में जब हम लोग आए थे तब से लेके अभी तक लाइट का कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब है ना के बराबर ही है। और रोज़ हमारा समझ लीजिए सर कि लेबर पेमेंट को मिला के 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे का नुकसान हो रहा है सर। तो प्रोडक्शन ठप हो गया आपका? पूरा बंद है। बिना लाइट के कुछ होगा ही नहीं सर। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने समय तक लाइट नहीं आई? इसकी जानकारी जैसे भैया ने बताया कि पिछले हफ्ते से लाइट गोल है, तो इस कारण से बहुत ही नुकसान हुआ है हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा लोवर का व्यवसाय है, इसके कारण से अभी हमारा सीज़न भी है और हमारा प्रोडक्शन एकदम कम होने के कारण हमारा जो लेबर लॉस है वो तो हो ही रहा है, बाकी जो हम माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उससे हमारा और काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो अपने आप में गंभीर बात है। और आप लोग इस पेशे से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, क्या स्थिति है बताइए? स्थिति ये है सर कि लगभग नौवां दिन है आज। 9वें दिन से लेकर आज तक जो है कंप्लेन पे कंप्लेन करी जा रही है, मगर कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। ना कोई देख रेख वाले आ रहे हैं, ना कुछ पूछताछ हो रही है। बस परेशानी ये है कि बंद है तो बंद ही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हम लोगों का पूरा काम डब है, हम लोग बैठे हैं सब किनारे और कोई काम ही नहीं हो पा रहा, परेशान है सर। तो हमने लगातार देखा यहाँ एक यूनिट नहीं, जो तमाम यूनिट्स लगी हैं उनकी मशीनें लगातार बंद पड़ी हैं। वजह यह है कि बिजली ही नहीं है। और इतने बड़े एस्टेब्लिशमेंट में यदि बिजली नहीं होगी तो आखिर कैसे उत्पादन होगा? उत्पादन नहीं होगा तो आखिर कैसे लोग रोज़गार से जुड़ेंगे? और जाहिर सी बात है, जो व्यापारी जिन्होंने यहाँ पर निवेश करके अपनी यूनिट्स लगाई हैं, और अगर उनको बिजली भी नहीं मिलेगी और एक टेक्निकल फॉल्ट आने के नाम पर 8-8 दिन 9-9 दिन इस तरह से ब्लैकआउट रखा जाएगा तो आखिर ये व्यापार कैसे बढ़ेगा? तो जबलपुर रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग क्लस्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर MD दीपक जैन इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ये पूरी यूनिट्स जो है यहाँ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बड़ा व्यापार का केंद्र है, जबलपुर की शान भी पहचान भी, लेकिन लगातार 8 दिन से अंधेरे में डूबे हुए हैं। आखिर क्या ऐसी स्थिति आ गई? ये पहले तो मैं बता दें, ये संस्कार राजधानी जबलपुर की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 200 इकाइयाँ हैं। इसमें प्रशासन और हम सभी लोगों का एक प्रकार से ब्लड लगा हुआ है और लगभग हम लोग 7 से 8 हज़ार लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार देते हैं। और विडंबना का विषय है कि पिछले 7-8 दिनों से ये क्लस्टर बिजली की अघोषित कटौती से जूझ रहा है। और लगातार जब भी वहाँ से MP वगैरह में संपर्क किया गया तो कुछ लाइन आवालमैन भी आए और वो ठीक से उसका सुधार कार्य भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी से भी कुछ हेल्प ली और फिर अभी जाके अभी जब यहाँ बैठे तो उम्मीद दिख रही है कि 1-8 घंटे में पूरी 1-1.5 घंटे में पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। अभी कल स्थिति से निपटने के लिए, आइंदा ऐसा स्थिति ना हो, तो इसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं?
इसके लिए दो तरह की मांगें, समस्याएं तो हैं। हमारा प्रशासन से भी अनुरोध है। हमने ये महसूस किया कि हम उनको जब भी फ़ोन करते हैं तो कुछ स्टाफ की भी उनके पास कमी होती है, जो कि स्किल्ड स्टाफ भी वहाँ बढ़ाया जाए और उचित मात्रा में लोग रखे जाएं, जिससे कोई भी कंप्लेंट कहीं भी आए, शहरवासियों के हित में भी आए, उनको लाइट भी मिले, हम लोगों की भी लाइट सुनिश्चित होते रहे। तो टीमों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए और इनके रखरखाव पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ हमने भी एक शिक्षा प्राप्त की, हमने भी इसका अब इसमें एनुअल मेंटेनेंस दे देंगे हम, तो हम इनके जो इसके उपकरण हैं उनके रखरखाव भी हो, तो ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, जिससे यहाँ क्लस्टर में आज लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। समय पे डिलीवरी, स्कूल ड्रेस का समय भी चल रहा है, दूसरी चीज़ों का भी है। इस घटनाक्रम से भी हमने सीखा, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं हैं, मगर ये है कि हमारे संस्कारदानी का प्रीमियम प्रोजेक्ट है, तो ये हमेशा चलता रहे और यही हम सोचते हैं। एक्चुअल में ये गारमेंट क्लस्टर है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरहेड ना करके अंडरग्राउंड करने का प्रोविज़न है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर करीबन 12 साल पुराना था, टोटल अंडरग्राउंड था, जो कि अभी करीबन 4 या 5 दिन पहले इसमें अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट आए, उनके लगातार रिपेयरिंग का काम भी किया जा रहा था। पहले फेज़ में 14 ट्रांसफार्मर हैं यहाँ पे, पहले फेज़ में करीबन 60 ट्रांसफार्मर चालू किए गए, उसके बाद फिर 3 ट्रांसफार्मर चालू किए गए, फिर कल की डेट में हमारे सारे ट्रांसफार्मर चालू हो गए थे, लेकिन फिर से उसमें ब्रेकडाउन आ गया। अंडरग्राउंड केबल है तो उसको थोड़ा रिपेयर करने में भी समय लगता है और डिटेक्शन के लिए भी हम उसको खुदाई करके केबल को बाहर निकालते हैं, फिर उसमें हम रिपेयरिंग करते हैं, फिर डालते हैं, तो अल्टीमेटली कर भी हम उसमें फेलुअर रहा। कल भी जो एक ट्रांसफार्मर था वो बंद हो गया। अभी हमने, आप देख रहे हैं, ये ऊपर से कंडक्टर से खींच के, और यहाँ पे ऐसी कोई सुरक्षा की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से कंडक्टर खींच के इसको चालू कर दिया गया। आज सारे ट्रांसफार्मर चालू हो जाएंगे विद्युत रूप से। और ऐसी स्थिति सर ना बने अब नहीं बनेगी, चूंकि ये ओवरहेड कर दिया तो अंडरग्राउंड का, और अंडरग्राउंड का भी हमने एस्टिमेट बना के उसके भी पूरा रिपेयरिंग का नए तरीके से करने का वर्क ऑर्डर कर दिया गया है, तो पूरा काम हो जाएगा। वजह अब 12 साल पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क था, कहीं से भी कोई लीकेज या कुछ भी मॉइस्चर वगैरह कुछ गया होगा तो केबल रैप्चर हुई और लगातार रैप्चर होती चलेगी। उसके डिटेक्शन में समय लगा, क्योंकि खुदाई अंडरग्राउंड है, तो खुदाई करके अंदर से निकाल के फिर उसको रिपेयर करने का काम तो टाइम टेकिंग काम है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा, हाँ, मौसम की वजह से, बारिश की वजह से मॉइस्चर गया होगा, हो सकता है। और अभी क्या है कि लोडिंग भी पीक पे थी, चूँकि यहाँ कारखाने वगैरह काफ़ी तेज, मतलब उस पर चल रहे थे, ड्रेसेस वगैरह यहाँ बनती हैं, जो भी निर्माण कपड़ों का उनका जो कारखाने हैं, तो लोडिंग भी ज़्यादा थी और उस वजह से ऐसा हो सकता है कि हुआ। टेक्निकली वो केबल निकलेगी तो पता चलेगा कि कहाँ पे किस तरीके के कैडेंसेज हैं। अपने आप में ये घटना बताती है कि हाईटेक होने का दावा करने वाला बिजली विभाग इस तरह की फॉल्ट्स आने में कितना समय सुधार कार्य में ले लेता है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर छोटे व्यापारियों और कारीगरों को उठाना पड़ा, जिनको नुकसान भी हुआ। कारीगरों को जहां इस मेहनताने का नुकसान है, तो वहीं व्यापारियों को हज़ारों लाखों का नुकसान व्यापार में बताया जा रहा है। और देखना होगा कि इन व्यवस्थाओं को किस तरह से पुख्ता तौर पर ठीक कर लिया जाता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।